स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग अलजेब्रा का टाइप 3 पढ़ने जाएंगे और अलजेब्रा का एक बहुत ही बेहतरीन से करने का तरीका जो है वैल्यू पुटिंग, वो सीखने जाएंगे। कैसे वैल्यू पुट करके बड़े बड़े सम्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सम्स में आते हैं। अगर हम पहला सम्स में ध्यान दें तो a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अगर इसको प्रोसेस से सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में। हम लोग पहले देखेंगे कि गिवन इक्वेशन कितना है। हमारे पास एक ही इक्वेशन दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 1 और इक्वेशन एक है और हमारे पास वेरिएबल 2 है। वेरिएबल कितना है? 2 है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हो गया जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारा वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, इसीलिए वेरिएबल होता है, मतलब वेरी करता है, चेंज होता है। तो अगर इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 दिया हुआ है ए और बी, इसका मतलब हम किसी एक को अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। किसी एक को अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है तो हम मान लेते हैं b इक्वल टू 0 है। b इक्वल टू कितना मान लेंगे? 0। अगर b 0 मान लेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा? 1। अगर हम b 0 मान लेते हैं तो a कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू 1 है, अगर b 0 ले लिए तो a इक्वल टू 1, बस वैल्यू पुट कर देना है। देखते हैं क्या होगा आंसर। a क्यूब, a का वैल्यू 1 आया, 1 का क्यूब 1 प्लस जहाँ जहाँ b है ये तो 0 हो गया, इसमें भी b है इंटू ये भी 0 हो गया। फिर यहाँ है माइनस, ये भी 0 हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर बचा। क्या बचा हमारे पास? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ यही बचा। और ए का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 कितना होगा? 0 हो जाएगा। एकदम सिंपली कर देना है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी को अपना मन से 0 ले लिए तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1। बट याद रहे वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे जिसमें अनडिफाइन हो जाए। अब यहाँ आते हैं, m प्लस एन इक्वल टू 1, इसका मतलब हम बोल सकते हैं n को अगर 0 मान लिए तो m कितना होगा? 1 हो जाएगा। m कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैल्यू आ गया 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 होगा। तो बैठा देते हैं, n को 0 मान लिया यानी कि ये खत्म, n इसमें भी है, इंटू होगा, ये भी खत्म, तो बचा क्या? m क्यूब, सिर्फ m क्यूब बच गया और m का वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब 1, हमारा बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सम में आते हैं। ये सम दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड क्या करना है? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में वाई प्लस। तो देखेंगे यहाँ पर वाई वाई ऊपर भी है नीचे भी है। याद रखिए ऐसा टर्म नहीं आना चाहिए कि नीचे सिर्फ 0 हो जाए, क्योंकि कुछ भी अगर नीचे 0 टोटल हो जाएगा तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी आंसर हो जाता है हमारा, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे मैथ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ऐसा टर्म को हम 0 मान ले जिससे हमारा सम आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका मतलब हम किसी 2 को कुछ भी मान सकते हैं। एक इक्वेशन है, अब वेरिएबल 3 है, मतलब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, उसको कुछ भी मान सकते हैं। देखते हैं हम क्या करते हैं, y ऊपर भी है y नीचे भी है, तो हम y को अगर 0 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। y को अगर 0 ले लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, यानी कि जेड एक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा? 1। जेड एक्स कितना होगा? 1। तो y को 0 लिए तो हमारे इक्वेशन में होगा जेड एक्स इक्वल टू 1, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ये तो 0 हो गया, वाई स्क्वायर कितना हो गया? वाई स्क्वायर तो 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 बाई वाई 0 है तो 0 प्लस एक्स एक्स होगा, और वाई प्लस जेड यानी कि 0 प्लस जेड जेड होगा। तो आया कितना? ऊपर 1 और नीचे आ गया एक्स जेड, तो हमारा आंसर कितना होगा? एक्स जेड का वैल्यू तो दिया ही हुआ है 1, यानी कि 1/1 कितना होगा? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजीली सॉल्व किए। वाई को क्यों 0 मान लिए? कि वाई को 0 मानने से हमारा सम जो है बहुत आसान हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। y को 0 मानने से हमारा जेड एक्स इक्वल टू 1 हो गया, और y को जब 0 माने तो हमको जो ये सॉल्व करना है उसमें क्या बचा? 1 बाई वाई 0 है तो यहाँ x बचा, वहाँ y 0 है तो z बचा। 1 बाई एक्स जेड निकालना था, जिसमें जेड एक्स पहले ही आ गया है 1, बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा वैल्यू 1 आ जाए। नेक्स्ट सम आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
और हमें निकालना कितना है 1 + c/b, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा वैल्यू बैठा है, एक इक्वेशन है और हमारे पास 3 वेरिएबल है। b को हम 0 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अनडिफाइन होगा। तो क्या c 0 लेने से कोई बात बनेगा? तो c 0 लेने से मेरा a² + b² इक्वल टू, ये दोनों खत्म हो जाएगा c 0 लेने से, a b बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? a b। और यहाँ पर देखिए अगर c 0 ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a/b। तो इससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 0 रखने से अगर बात नहीं बन रहा है तो हम कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। क्या वैल्यू रखते हैं देखते हैं। अगर a b c तीनों को हम इक्वल मान लें, कितना ले लें? इक्वल मान लें, 1 1 1 ले लेते हैं। a भी 1, b भी 1 और c भी 1, तीनों को अगर 1 मान ले तो क्या ये इक्वेशन जो दिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, b का जगह भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 1, ए बी 1 × 1 1, बी सी 1 × 1 1, सी ए 1 × 1। तो देखिए यहाँ भी 3 आ गया, इक्वल टू यहाँ भी 3 आ गया। इसका मतलब हम ए बी सी को अपना मन से 1 1 1 रख सकते हैं। बस निकालना क्या है? a + c/b, तो 1 + 1/1 यानी कि 2/1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आसानी से एकदम हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख के 1 1 1 रख दिए, हमारा आंसर आ गया। 2 2 2 भी रख सकते हैं। देखिए a का स्क्वायर 4, b का जगह अगर 2 रखेंगे तो b का स्क्वायर 4 4 4 12 आ गया। यहाँ भी अगर 2 रख रहे हैं हम तो a × b 2 × 2 ये भी 4, फिर b × c 2 × 2, मतलब 1 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 2, बस इक्वल ले लेना है। नेक्स्ट, अब आते हैं इस सम में। अब हम देखते हैं इसमें a² + bc भी 1 के इक्वल है, b² + ca भी 1 के इक्वल है, c² + ab भी 1 के इक्वल है। तो अगर हम ध्यान दें b + c 1, ये 1 आना चाहिए। क्या रखने से 1 आ जाएगा हम देखते हैं। अगर a b c को हम इक्वली 1 1 1 मान लिए तो क्या होगा? अगर हम a b और c तीनों को 1 मान ले तो क्या मेरा होगा? 1 a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और नीचे b + c 1 + 1 2, 1/2 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 1 है, यानी 1 रखने से काम नहीं बना। अगर हम 2 रख के देखें तो क्या काम बनेगा? अगर हम a का जगह, b का जगह और c का जगह तीनों को 2 रख ले तो क्या काम बन रहा है? a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर b + c यानी कि 2 + 2 कितना होगा? 4, तो 4 से 4 कटेगा, 1 आ गया। देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ भी था और हमारा 1 आ गया। इसका मतलब a b c अगर 2 2 2 रख लिए वैल्यू पुटिंग में तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बस यहाँ पर पुट कर देना है। क्या करना है? 1/1 + a का जगह 2, 1/1 + b के जगह 2, 1/1 + c के जगह 2, ये रख लेंगे। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1, ऑप्शन ए। एकदम आसानी से वैल्यू, और ये रखने के लिए ये चीज़ तो ऐसे ही हम ओरली कर सकते हैं कि a का जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 आप प्लस करेंगे तो 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, तो जगह भी नहीं हुआ। a² / by + cz, b² = cz + ax c², ये दिया हुआ है और हमें निकालना कितना है? x/a + x + y/b + y + z/c + z, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आते हैं, 3 इक्वेशन दिया है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इक्वेशन दिया है। हमारे पास वेरिएबल कितना है? 6 वेरिएबल है, a b c x y z, ये 6 वेरिएबल है। 3 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, यानी कि मेरे पास 3 एक्स्ट्रा है, हम 3 को अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। चलो मानना स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा मानेंगे कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं? पहले y को 0 और z को 0 मान लेते हैं, 2 को पहले 0 मान के देखते हैं। तो अगर y को 0 मान लेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, y ऊपर है तो ख़त्म हो जाएगा। z को 0 मान लेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। नीचे तो c + z है, नीचे क्या है? c + z, यानी कि 0 माने हैं z को तो c + 0 कितना होगा? c आएगा, नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो y और z को हम 0 मान के ये ख़त्म हो गया। मेरे पास बचा कितना? x/a + x, ठीक है।
मैंने y और z को 0 मान लिया। अगर y और z को 0 मान लिए हम, तो मेरे पास कितना बचा? अगर पहला इक्वेशन जो देखें हम, ये इक्वेशन, इससे पता चल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू वाई जीरो जेड जीरो, वाई जीरो और जेड जीरो। इसका मतलब ए स्क्वायर भी 0 आ गया, तो ए इक्वल टू कितना आएगा? 0। अगर हम वाई जेड को 0 माने तो हमारा ए कितना आ गया? 0। इस पहले इक्वेशन में अगर हम बैठा दिए तो ए स्क्वायर 0 आ गया। बस एक्स बाई ए कितना है यहाँ पर? 0 प्लस एक्स, यानी कि एक्स आएगा, एक्स एक्स कट गया, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा एकदम। आया समझ में? वीडियो को समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, और जब समझ में आ जाएगा और आप वैल्यू पुटिंग करना आ जाएगा आपको, तो अलजेब्रा बहुत ही इजी लगने लगेगा। इस टाइप का सम बहुत ही इजी लगने लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट सम में आते हैं। अब ये जो सम दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 7, और हमको पी स्क्वायर प्लस 2p फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, p का कुछ वैल्यू पुट करने से क्या 7 आ जा रहा है? तो देखते हैं। अगर p का वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो देखिए क्या होता है। पी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3p स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 प्लस 3p, यानी 3 इंटू 1 3, 3 3 6 1 7, हमारा 7 आ गया। यानी p का वैल्यू 1 पुट करने से 7 आ गया, यानी कि हम समझ गए p का वैल्यू 1 है। बस यहाँ पुट कर देना है। पी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू पी, यानी कि 2 इंटू 1 2, 2 1 3, हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। ये सम आ गया, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस 5 नहीं होगा, एक गलती से दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे दिया, ये दे दिया हुआ है। ठीक, अगर ये गिवन है तो देखते हैं एक्स वाई जेड के जगह क्या बैठाने से ये इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम 1 बैठा दे तो देखो ये पहले ही सम का तरह है। अगर 1 बैठा दे तो 1 का स्क्वायर 1, वाई के जगह भी 1 बैठा है तो 1 का स्क्वायर 1, और जेड का जगह भी 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1। 1 बैठा है ना एक्स वाई जेड, तो एक्स इंटू वाई, यानी कि 1 इंटू 1 1, वाई इंटू जेड 1 इंटू 1 1, तो देखिए इक्वल आ गया कि नहीं? 3 इक्वल टू 3 दोनों तरफ, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कब? एक्स वाई जेड के जगह 1 रखने पर। तो बस 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3, एक्स का तो 1 वैल्यू रख दिए, प्लस 7 प्लस 5, और नीचे है 5 प्लस 7 प्लस 5, कितना आएगा? 7 5 12 3 16, सॉरी 15, और यहाँ कितना है? 7 5 15 और 5, यहाँ पर 3 होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ऊपर आ गया 15 और नीचे भी 5 7 12 और 3 15, 15 15 कट गया, हमारा आंसर कितना होगा? 1 आएगा। हमारा ऑप्शन कितना होगा? 1 आएगा। ठीक है, आशा है आज का ये वैल्यू पुटिंग अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और सम समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।